हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज के दिन की मंथली क्लोजिंग थी एंड कंटिन्यूअसली वी वर फॉलिंग फॉर द कॉन्जिक्यूटिव फ्यू वीक्स। एंड अगर हम मंथली कैंडल देखें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में ही एक बहुत ही जबरदस्त रेड कैंडल, इनगल्फिंग कैंडल हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, विच समहाउ इंडिकेट्स कि यहाँ से फॉल हो सकता है। जो थोड़ा एक अच्छा ट्रेंड पॉजिटिव था उसमें थोड़ा बहुत जो करेक्शन का माहौल है वो आ सकता है। करेक्शन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से मार्केट जो है क्रैश हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पर जैसे कि आप ये मंथली चार्ट में बैंक निफ्टी का भी देख सकते हो कि ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन क्या यहाँ पर कभी डिप नहीं आया? मंथली चार्ट में जरूर से आया। तो वही वही डिप अभी यहाँ पर भी आ सकता है। उससे पहले आई होप आप लोगों ने आज जो मैंने आपको हीरो जीरो ट्रेड दिया था उससे आपने अच्छा एक कमाया होगा। हीरो जीरो में मैंने आपको निफ्टी का 19300 का पुट एंड 44000 का पुट लेने को बोला था। 44000 का पुट मैंने 90 टू 100 के बीच में लेने को मिला था। 90 के आसपास आया लेकिन 70 चला गया। मैंने आपको बोला बैंक निफ्टी में एग्जिट कर जाइए माइनर लॉस के साथ। 20 पॉइंट्स का लॉस हुआ। अगर आप 15 क्वांटिटी के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो लॉस कितना हुआ आपको? सिर्फ 300 रुपया पर लॉट। लेकिन निफ्टी में हमने होल्ड किया हुआ था एंड निफ्टी जो किसी ने अगर पहले देख के लिया होगा 27 पे, या फिर किसी ने 20 रुपए के आसपास भी लिया होगा, तो निफ्टी का जो पुट था 19300 का पुट 55 तक गया था, हमने 50 पे बुक किया, डबल हुआ है वहां पर। तो निफ्टी में अगर हम कैलकुलेट करें तो 29 पॉइंट्स के आसपास अगर आपने प्रॉफिट किया 1450 पर लॉट, तो नेट में यू वर प्रॉफिटेबल बाई मोर देन 1000 रुपीज पर लॉट। ठीक है, अभी नंबर ऑफ लॉट तो वो आपके ऊपर है, पर मैंने वन लॉट का आपको कैलकुलेशन बताया। तो जो भी लोग राखी का गिफ्ट मांग रहे थे उनको ये गिफ्ट मिल चुका है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये हीरो जीरो ट्रेड। एंड टेलीग्राम का जो लिंक है उसका मैं टेलीग्राम अपने, मेरा फ्री चैनल है टेलीग्राम का, उसका जो लिंक है कॉमेंट एंड डिस्क्रिप्शन पे मैंने डाल दिया है। एक और बहुत अच्छा राखी का गिफ्ट लेके आए हैं फिनग्रैड आपके लिए। फिनग्रैड में फिनग्रैड जो वेबसाइट है वहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं फिनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो यहाँ पर मोर देन 70 कोर्सेज हैं। एंड फिनग्रैड लेके आया है रक्षाबंधन का सेल, जहां पर आपको मिल रहा है 70% ऑफ। ठीक है, 3 दिन बाकी है इस ऑफर को एक्सपायर होने के लिए। एंड यहाँ पर जैसे ही आप वेबसाइट खोलोगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिल जाएगा, रजिस्टर करोगे, आप देख सकते हो कि यहाँ पर इनका जो लाइफ टाइम प्लान है, यानी कि 3 साल के लिए फिनग्रैड में जितने भी कोर्सेज हैं आप एक्सेस कर पाओगे। मोर देन 70 कोर्सेज हैं। यहाँ पर वेबिनार होता है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सेमिनार्स होते हैं, तो ये सारे आपको एक्सेस भी मिलता है। स्टॉक स्क्रीनर आपको 1 साल के लिए फ्री दिया जाएगा 4000 का। इसका ओरिजिनल प्राइस कितना है? 24,000 रुपीज। यहाँ पर आपको 70% का ऑफ मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको 24,000 रुपीज का प्लान सिर्फ और सिर्फ 7199 पे मिल रहा है। तो यानी 7199, 7,000 रुपए आप देकर यहाँ पर लाइफ टाइम मतलब 3 साल के लिए फिनग्रैड का आप वेबसाइट एक्सेस कर पाओगे। इसमें जितने भी सारे कोर्सेज है आप सारे कोर्सेज को एक्सेस कर पाओगे। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि यहाँ पर किस तरीके के कोर्सेज जो है वो अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर फ्री कोर्सेज भी हैं, कुछ खास ज़्यादा नहीं है, 4-5 फ्री कोर्सेज आपको मिलेंगे। पर यहाँ पर मेन होगा अगर आप प्रीमियम ले लोगे, क्योंकि अगर आप प्रीमियम ले लेते हो 7,000 रुपया देकर, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 सालों के लिए यहाँ पे नए नए कोर्सेज आते रहते हैं। एंड अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर प्रीमियम कोर्सेज, तो एक से एक कोर्सेज हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जैसे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स, टेक्निकल एनालिसिस, एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न, टैक्सेशन, फंडामेंटल, सब कुछ है यहाँ पर। ऑप्शन सेलिंग, वोलैटिलिटी इंडिकेटर्स, मोर देन 70 कोर्सेज हैं। जितना आप इसमें चाहो 3 साल बैठ के जितने चाहो कोर्सेज कर सकते हो, एंड आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ये भी बहुत अच्छी बात है, जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, वहां से जाकर आप इनरोल कर लो। एंड ये 70% का जो ऑफ है इसको आप जरूर से क्लेम कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ऑफर आपको फिनग्रैड जो है दे रहा है। निफ्टी में हमें कैसे करके ट्रेड करना है, वहां पर अगर आप देखोगे ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में अगर हम देखें तो हमारे लिए इस लेवल पे आया था ब्रेकआउट, ठीक है, ये लेवल पर ये हमारा एक रेजिस्टेंस था, इस पे ब्रेकआउट आया था, ठीक है।
तो क्या चांसेस है, ये आपका लेवल है ना 18,900 के आसपास का लेवल है, हम अभी है 19,250 पे। जिनके मन में ये सवाल है कि कहाँ तक गिर सकता है निफ्टी, उनके लिए ये आंसर है कि चांसेस आर देयर, अगर ये यहाँ से करेक्ट होता है 18,900 बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है, यहाँ तक गिर सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा गिरना नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट है, इसको रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है मंथली चार्ट पे। ठीक है, सिमिलरली बैंक निफ्टी कहाँ तक गिर सकता है, बैंक निफ्टी का आप ये मंथली चार्ट देख रहे हो, मंथली चार्ट में इस लेवल पे ब्रेकआउट आया था, अभी ये नीचे की तरफ आ रहा है। अभी कहाँ पर है बैंक निफ्टी, 43,980 के आसपास में है। कहाँ तक गिर सकता है, 43,500 पे बहुत मेजर सपोर्ट है, 43,500 तक गिर सकता है। तो ये जो लेवल है ये मैं लिख दे रही हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मंथली सपोर्ट है, क्योंकि मंथली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये लेवल अगर टूटेगा तो बहुत बड़ा फॉल आने के चांसेस है। तो चांसेस क्या है, 43,500 पे रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर आता है तो हम बाइंग के लिए जा सकते हैं एक अच्छे क्वांटिटी के साथ। अभी आए, एक महीने बाद आए, मतलब 4-5 हफ्ते बाद, कभी भी आए, ये लेवल आपको पता होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी मैं आपको लिख दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी मैं आपको लिख दे रही हूँ कि 18,900 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 18,900 मंथली सपोर्ट। ठीक है, मंथली सपोर्ट है तो बहुत ही ज्यादा रीटेस्ट सपोर्ट है, बेसिकली ये कि ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट करने आ सकता है। तो कभी भी आए 18,900 पे काफी ज्यादा कॉशियस रहना है। यहाँ पर शॉर्ट के लिए नहीं सोचना है, यहाँ पे लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढनी है। इंट्राडे में हम कैसे करके ट्रेड करेंगे कल के दिन, तो इंट्राडे में अगर हम यहाँ पर देखें तो इस तरीके का आपको एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस दिख रहा है, राइट। ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हो रहा है यहाँ पर, बार बार जब भी निफ्टी यहाँ पर आ रहा है रिजेक्ट हो जा रहा है। आज के दिन भी एन मौके पर भी एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन से ही रिजेक्ट हुआ है। तो कल हम यहाँ पर ट्रेड कब करेंगे, जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा हम यहाँ पर कॉल जो है ले सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कब आएगा, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा इस वाले, ये जितने भी कैंडल्स बने हैं इनका हाइक टूट के जब निकलता है तो ट्रेंड लाइन भी टूटेगा, ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो हमें वो वाला भी टूटता हुआ दिखाई देगा। तो ये हमारे लेवल्स कौन से हैं, ये मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो हमारे जो ये लेवल्स हैं, वी हैव टू गो लॉन्ग अबव 19,285। 19,285 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है निफ्टी, हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये वाले लेवल जो मैं आपके लिए मार्क कर रही हूँ। जितने भी आपको ये स्विंग वाले पॉइंट दिख रहे हैं ये सारे आपके टारगेट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मार्क करके रखना। 19,285 के ऊपर निकलता है तो 320, देन ये वाला स्विंग हाई, फिर ये वाला स्विंग हाई, इस तरीके से आपका रेजिस्टेंस बनते जाएगा। एंड इस तरीके से आपको अपना जो प्रॉफिट है स्टैजर्ड मैनर में सेल करते जाना है, मतलब प्रॉफिट को बुक करते जाना है। यानी कि मान लो अगर आप मल्टीपल क्वांटिटी में ट्रेड करते हो तो कुछ क्वांटिटी आप 320 पे बुक कर लोगे, फिर आप कुछ क्वांटिटी रखोगे, फिर को 340 पे बुक कर लोगे, इस तरीके से आपको बुक करना है। ठीक है, तो 285 के ऊपर यहाँ पे पोटेंशियल प्रॉफिट आपको मिल सकता है 320 340 तक के लेवल्स का। 340 के ऊपर अगर निकलता है तब आपको यहाँ पर चांसेस हैं कि 380 तक के लेवल्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिए कॉल का कब बाय करना है वो वाला लेवल। हम यहाँ पर पुट कब बाय करेंगे, तो देखिए अभी भी जो गैप जो मैंने आपको बताया था कि डेली टाइम फ्रेम पर एक गैप है, ठीक है, वो गैप अभी भी फिल नहीं हुआ है। वो गैप कहाँ है, वो गैप है आपका यहाँ पर। ठीक है, 19,201 का ये लेवल को मैं मार्क कर दे रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर गैप फिल करके नीचे अगर निकल जाता है, ठीक है, यानी कि उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ गैप फिल करने का नहीं है, वो इससे भी ज्यादा नीचे जाएगा। तो इसीलिए हम गैप के सपोर्ट पर अपना जो है सपोर्ट जो है ड्रॉ करके रखेंगे। क्या होता है कि गैप फिल करने के लिए आएगा, थोड़ा बहुत नीचे जा ही सकता है, तो लोग पैनिक होके पहले ही सेल नहीं करने बैठ जाए। इसी के लिए मैं ये मार्क करी हूँ 19,185 का लेवल। गैप कहाँ है, 19,201 पे। तो क्या हो सकता है कि 19,201 पे आए निफ्टी, गैप फिल कर दे और फिर से थोड़ा बहुत नीचे ही जाए, 20 20 मतलब 20-25 पॉइंट नीचे जा ही सकता है। तो उससे ये नहीं होना चाहिए कि लोग घबरा के सोचे कि अब तो गैप फिल होके भी नीचे जा रहा है तब हमें शॉर्ट ही करना है। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि 19,185 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो 19,185 अगर टूटेगा तब हम यहाँ पर पुट लेंगे। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, अगर 19,185 अगर ब्रेक डाउन दे देता है तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, वो मैं यहाँ पर थोड़ा फिगर आउट करके आपको बता देती हूँ। ठीक है,
ओके। तो अगर 19,001, ये देखिए ये वाला जो गैप है ये अगर फिल हो भी गया तो थोड़ा बहुत नीचे आ ही सकता है, वो स्टॉप लॉस हंटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उससे लोगों को घबरा के एकदम एग्जिट कर जाना है, ऐसा नहीं करना है। 19,185 के नीचे ही हम यहाँ पर जो है पुट लेंगे इसको। मैं थोड़ा और सेफ साइड पे अगर देखूँ तो 19,180 का आता है। 180 के नीचे हम यहाँ पर पुट लेंगे। 140 का हमारा पहला टारगेट रहेगा, ठीक है। 140 का हमारा यहाँ पर पहला टारगेट रहेगा। एंड उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो कौन सा रहेगा, वो भी मैं आपको यहाँ पर एक बार देख लेती हूँ। हाँ, फिर आपका रहेगा 19,080 के आसपास में। तो ये सारे लेवल्स रहेंगे हमारे यहाँ पर पुट के साइड के। तो कैसे करके हमें ट्रेड करना है, लेवल्स जो है वो मैंने आपको अभी बता दिया है। मैं आपके लिए, आपके सुविधा के लिए मैं यहाँ पर लिख भी दे रही हूँ, ठीक है। 19,287, ओके। 19,285 रखते हैं। 19,285 के ऊपर कॉल लेना है। 19,180 के नीचे हमें पुट लेना है, ठीक है। कल फ्राइडे का दिन है तो ऐसा मोमेंटम नहीं मिल रहा है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आज आपने अच्छा खासा कमा भी लिया है तो अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। यहाँ पर अब हम बैंक निफ्टी में कैसे करके ट्रेड करेंगे, बैंक निफ्टी का लेवल्स भी मैं अभी आपके सामने, हाँ, तो बैंक निफ्टी के लिए अभी क्या है, अभी हम फिलहाल एक रेंज में हैं जिसमें 44,100 के आसपास हर्डल है एंड 43,850 के आसपास में सपोर्ट है। अभी हम इसके बीच में हैं, तो इस बीच में हम नो ट्रेडिंग जोन ही रखेंगे इसको। इस पे ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि रिस्क ही हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, या तो 100 टूटे या तो 850 टूटे, उस साइड का हम यहाँ पर जो है ट्रेड लेंगे। तो हमारे लिए यहाँ पर 44,110 का लेवल रहेगा कॉल लेने के लिए, ठीक है। 44,110 अबव वी विल बाय कॉल, 43,870 बिलो वी विल बाय पुट, ओके। इस तरीके से ट्रेड करना है। जिनको लग रहा है कि बहुत बड़ा लेवल था, देखिए लेवल का वेट करना ही बहुत चैलेंजिंग होता है लोगों के लिए, इसी लोग ट्रेड नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप लेवल का वेट कर पाते हो, लेवल आता है 200 पॉइंट मूव करना निफ्टी बैंक के लिए कोई बड़ी चीज है नहीं, ठीक है। तो आप बस वेट करिएगा, 110 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें मतलब यहाँ पर 240 एंड देन 400 तक के टारगेट जो हैं वो मिल सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर यहाँ पर हमारा 870 का लेवल टूट जाता है तो हमारा पहला तो मेजर सपोर्ट आएगा 800 के आसपास में, ठीक है। एंड उसके बाद जो हमारा सपोर्ट आएगा वो आएगा 750 के आसपास में। तो ये जो लेवल्स हैं ये आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। 43,870 के नीचे 43,800 730 तक के लेवल्स जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके भी नीचे निकल रहा है तो आप ट्रेल करना है। और जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, निफ्टी के लिए 40 टू 50 पॉइंट का टारगेट रखना डेली का, बैंक निफ्टी के लिए 70 टू 100 पॉइंट का टारगेट रखना इनफ है। अगर आप उसको कैलकुलेट करते हो एक लॉट के साथ तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितना अच्छा कमा सकते हो, कंसिस्टेंटली रिटर्न कमा सकते हो, ठीक है। तो लालच नहीं करना है, लेवल्स का वेट करना है। जो लेवल्स मैंने आपको अभी बताए हैं उस लेवल का वेट करिएगा, लेवल जैसे ही आता है तो ही ट्रेड करिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड फिनग्रैड का लिंक मैंने दे दिया है, 70% ऑफ चल रहा है, जरूर से इस ऑफर को ग्रैब कीजिएगा क्योंकि ऐसा ऑफर बार बार नहीं आता है। तो ये ऑफर जरूर से आप ग्रैब करना, लाइफ टाइम वाला। 24,000 का प्राइस है इनका लाइफ टाइम का, और वो आपको सिर्फ और सिर्फ 7,000 के आसपास में मिल रहा है। तो यू शुड डेफिनेटली ग्रैब इट। एंड टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच।